नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। एयर इंडिया की टोक्यो दिल्ली फ्लाइट A1357 को केबिन में लगातार गर्म तापमान के कारण 29 जून की शाम को एहतियातन कोलकाता की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। विमान सुरक्षित रूप से कोलकाता में लैंड हुआ और टेक्नीशियंस ने उसकी जांच शुरू की। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कोलकाता में हमारे ग्राउंड कलीग्स इस अप्रत्याशित डाइवर्जन से होने वाली असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। एयर इंडिया ने कहा कि फ्लाइट A1357 के यात्रियों को जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 3 लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़े अपने संशोधित सरकार आदेश को वापस ले लिया है। हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में थोपे जाने के आरोपों के बीच बढ़ते विरोध के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही सरकार ने इस नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए एक नई समिति गठित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र ने बताया कि यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी और उसके क्रियान्वयन के तरीके को लेकर डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही नीति लागू की जाएगी। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक समिति की सिफारिशें नहीं आती तब तक 3 लैंग्वेज पॉलिसी से संबंधित दोनों GR रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मराठी भाषा ही केंद्र बिंदु है। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी शारदाम्बा शिशु विद्या मंदिर ताराटाट झुमरी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। आज तक कर्नाटक के बागलकोट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वीरपुरा मातृत्व केंद्र के पास एक नवजात बच्ची बैग में लवारिस हालत में मिली। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बैग को खोलने पर दंग रह गए। अंदर एक नवजात बच्ची जीवित अवस्था में मिली। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय महिलाओं ने मानवता दिखाते हुए तुरंत बच्ची को गोद में लिया और उसे संभाला। इसी दौरान पास में मौजूद स्तनपान करवा रही मां ने बिना देर किए उस बच्ची को दूध पिलाया, जिससे उसकी जान बच सकी। बच्ची की हालत देखते हुए तुरंत जिला बाल संरक्षण विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। चीन को ध्यान में रखकर भारत ने असम में नेशनल हाईवे 27 पर 4.5 किलोमीटर की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई है। चीन पर नजर रखने और पूर्वोत्तर की रणनीति तैयारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए असम में डेमू और मोरन के बीच NH-27 पर विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए भारत की यह नवीनतम परियोजना लगभग पूरी हो गई है। यह एयर स्ट्रिप 4.5 किलोमीटर लंबी है और डिब्रूगढ़ के पास स्थित है, जिस पर आपात स्थिति में लड़ाकू जेट और परिवहन विमान उतर सकते हैं। आगामी कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा इस हवाई पट्टी पर विमानों की लैंडिंग किए जाने की उम्मीद है। बच्चे इस विद्यालय से पास किए हैं, सबों का रिजल्ट 100% रहा है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ नर्सरी से 10वीं वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे पास में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब बच्चों के। तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 8 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी एक नाव को जब्त कर लिया गया है। यह घटना उस समय हुई जब लगभग 3000 मछुआरे 370 नौकाओं के साथ मछली पकड़ने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान उत्तर मन्नार क्षेत्र के पास श्रीलंकाई नौसेना की गश्ती नौकाओं ने उन्हें घेर लिया। मछुआरों के मुताबिक अचानक हुए इस घेराव के दौरान अफरा तफरी मच गई।
जिसमें से 8 मछुआरे पकड़े गए और एक नाव जब्त कर उन्हें थले मनार नेवल कैंप से ले जाया गया। अब इन मछुआरों को अदालत में पेश किया जाएगा और संभवतः जेल भेज दिया जाएगा। लैब, साइंस लैब, बच्चों के लिए बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के ख्यालात हमारे सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। बच्चों को अनुभवी एवं ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।